बार तो हनुमान जी गए थे समझाने के लिए, वो अब की बार कहा अब की बार ऐसा किया जाए, अंगद जी को भेज दिया जाए। कहा ठीक है। अंगद जी को बुलाया, बुला करके अंगद जी से कहा अंगद जाओ रावण को समझा आओ। राम जी ने कहा, और अंगद जी ने जैसे ही सुना अंगद जी को गुस्सा आ गया। अब हनुमान जी में और अंगद जी में अंतर देखना, आप बहुत अंतर है। अंगद जी महाराज है सिपाही, युवराज सिपाही, वो हनुमान जी सिपाही नहीं है, हनुमान जी है संत। तो संतों के समझाने का ढंग अलग होता है और सिपाहियों के समझाने का ढंग अलग होता है। और समझाते दोनों हैं, इनका प्रकार अलग है समझाने का। एक भाव से समझाते हाथ जोड़ करके, कौन है? संत। भैया मान जाओ, अच्छे रास्ते पर चलो, खराब बातें छोड़ दो, ये संत समझाते हाथ जोड़ करके, ये संतों का समझाना ये प्रकार है। और सिपाही हाथ जोड़ के नहीं समझाते, समझाते क्या? वो डंडा उठाया, भय दिखाया, हड्डी पसली तोड़ देंगे अगर ये तुमने ऐसा काम किया तो, ये भय के सिखाते। तो ये समझाने का दोनों का तरीका अलग अलग है। तो हनुमान जी महाराज है संत, और जब संत की भाषा नहीं समझे रावण, तो अब की बार सिपाही भेजा जा रहा है। तो वो बोले, अंगद जी ने कहा बस प्रभु ठीक है, आज्ञा दे दो। रावण जैसे समझेगा हम उसको वैसे समझा करके आएंगे। समझ गए राम जी कि ये सिपाही है, फिर भी राम जी अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा रामायण में लिखा है कि जो अपने दुश्मन का भी बुरा ना चाहे वही राम। महाराज जी ने प्रमाण लिखा, बोले मैं जानो निज नाथ स्वभाव, आप राधे पर पे न खाऊ। मैं जानो निज जानो निज नाथ स्वभाव, आप राधे पर ओ पे न खाऊ। जो भगवान अपराधी के ऊपर भी गुस्सा नहीं करते हैं। आज जैसे गुस्सा देखा कि अंगद जी गुस्से में जा रहे हैं, अंगद जी से कहा ऐसे नहीं समझाना है जैसा तुम सोच रहे हो। बोले महाराज फिर कैसे समझाएं? तो राम जी के कहने का ढंग, बोले काज हमार अरे तासोहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। काज हमारा काम बन जाए और दुश्मन का भला हो जाए, ये है राम। अंगद जी ने कहा ठीक है। अंगद जी महाराज जैसे राम जी से आज्ञा लेकर सेना से बाहर निकले, वहां हनुमान जी से जैसे ही बात हुई, हनुमान जी ने कहा भैया अंगद कहाँ जा रहे हो? कहा रावण को समझाने जा रहे। हनुमान जी बोले रावण को समझाने तो जा रहे हो, लेकिन एक बात हमारी सुन लो। बोले क्या? कहा लंका के लोगों को बोलने का ढंग नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता, भले ही पढ़े लिखे हों। वो आप लोग एक बात नोट कर लो जीवन में, कि आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी पढ़ लिख जाए, और अगर उसको बोलना नहीं आया तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की? जैसे रावण, लोग कहते हैं 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता था रावण, लेकिन उसको बोलना नहीं आता था। जब किसी से बात करता था तो रे ते तू इन बातों का प्रयोग करता था। तो ये बोलने का ढंग नहीं है। और जिसको संसार में बोलना नहीं आया तो क्या करेगा? जबकि लिखा है, तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है कि जिसको अगर बोलना आ गया तो संसार में प्रिय हो जाएगा। ये वाणी ही तो है हमारी आपकी। तो संत गाया करते थे हमारे यहाँ, अरे सबसे मीठी बानी बोल, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सबसे मीठी बानी बोल, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सबसे मीठी वाणी बोल
ले जाएंगे। जब यम के दूत आएंगे मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तेरी खोले वहां पर पोल, तेरी 2 दिन की जिंदगानी सबसे। तो हम आपकी 2 दिन की जिंदगानी है, प्रेम से बोलना सीख जाओ। आखिर अंगद जी महाराज से कहा, हनुमान जी ने कहा भैया वहां तुम जा रहे हो, लंका के लोगों की एक पहचान और है, जो बात कम करें लात ज्यादा चलाएं, वो लंका के लोग हैं। बात बात पर जो लात का प्रयोग करें। अंगद जी ने कहा तुम्हारे साथ हुआ है क्या? हनुमान जी बोले और क्या। तो हनुमान जी के साथ क्या हुआ था? ये है लंका के लोग। हनुमान जी महाराज जब सीता का पता लगाने गए थे और मेघनाद बांध करके रावण के दरबार में जब हनुमान जी को ले गया, पर हनुमान जी को देखने के लिए लंका के लोग आए, तो लंका के लोग आकर के हनुमान जी के साथ क्या व्यवहार करते थे? देखन कहाया ये पुरवासी, सुमारे चरण करें बहुहासी। मार रहे चरण। हनुमान जी को लातों से पीट रहे थे लंका के राक्षस। किन्हीं लोगों ने कहा महाराज हनुमान जी, ये लंका के लोग तुम्हें राक्षस लातों से पीटते रहे और तुमने कुछ नहीं किया, इतने बलवान थे, तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। तो हनुमान जी ने कहा मेरा अपमान नहीं हुआ। क्यों? बोले मेरा अपमान हो ही नहीं सकता है। अरे कहा लातों से तुम्हें पीटा गया, फिर अपमान किसका हुआ? वारे राम जी, वारे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा बोले मेरा अपमान नहीं हुआ। मोहे न कछु अरे बांधे के लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। मैं तो अपने भगवान का काम करने के लिए गया था, और सम्मान हुआ है अपमान हुआ ये तो भगवान जाने भाई। मैं तो अपने भगवान का काम कर रहा था। तो यह कार्यक्रम कराने वाले जो हमारे पांडे परिवार हैं, सबसे यही निवेदन है, अपने आए हुए अतिथियों का, आए हुए विद्वानों का, संतों का, किसी का भी अपने द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई 2 बात कह देता है, यहाँ हो या कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कहीं भी करवाओ, एक बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। पता नहीं किस वेश में कौन आया है तुम्हारे यहाँ, उसका अपमान अगर हो जाता है तो भगवान का अपमान हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हनुमान जी से सीख लो, नहीं तो आप किसी का अगर अपमान कर देंगे, हो सकता है अभिमान में आकर, क्रोध में आकर। तो लंका के लोगों ने हनुमान जी का अपमान किया, लेकिन हनुमान जी कह मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। हम अपने भगवान का काम करने में अगर कोई 2 बात हमको कह देता है, हमारा अपमान नहीं है, मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ। भाई भगवान समझेंगे, और भगवान जब समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं भगवान। भगवान ने रावण को समझा दिया, और रावण को समझाने भगवान ने क्या किया था सब लोग जानते हैं। रावण का क्या हाल हुआ? बोले राम विमुख यस हाल तुम्हारा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न कुल पूरो बनहारा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए बड़े प्रेम से श्रद्धा भक्ति के साथ कोई भी आयोजन आप कराएं, कोई भी भाई बंधु कराएं, सबके लिए ये बहुत अच्छी शिक्षा है रामायण से। आज श्री हनुमान जी महाराज को लातों से भले ही पीटा गया हो, सुन लिया अंगद जी ने, और एक बात कही, कहा अंगद जी ने कहा देखो भाई हनुमान जी तुम हो संत, तो तुम तो राक्षसों की लातें सहन कर गए, लेकिन भाई हम हैं सिपाही, हमें कोई लात से नहीं पीट सकता है। अंगद जी गए
और जैसे ही लंका नगर के बाहर पहुंच पाए, एक मैदान था, उस मैदान में लंका के कुछ राक्षस बालक खेल रहे थे खेल। उसमें रावण का एक बेटा था, उसका नाम तुलसीदास जी ने रामायण में नहीं लिखा। रावण के उस बेटे का नाम रामायण में नहीं है, अन्य रामायणों में नाम दिया है। उसका नाम था विषमुख, याद कर लेना, उसका नाम था विषमुख। और जिसका नाम विषमुख होगा, अब विचार करो, वो बोलता होगा तो कैसे बोलता होगा? जिसका नाम ही विषमुख है, जब वो बोलेगा तो विषय बोलेगा भाई, नाम से भी पता चल जाता है। तो जब वो बोलता होगा तो विष उगलेगा, और वास्तव वही हुआ। जैसे ही अंगद जी महाराज पहुंचे बालकों के साथ खेलते हुए, वह अपने साथी राक्षस बालकों से कहने लगा, विषमुख बोला, बोले देख रहे हो एक बंदर आ रहा है। अंगद जी को बड़ा खराब लगा, भाई अपने यहाँ कोई परदेशी व्यक्ति आ जाए और उसको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अंगद जी ने कहा बड़े खराब लोग हैं। तब तक उन राक्षसों ने उस विषमुख से पूछा, रावण के बेटे से कहा, यह बताओ ये जो बंदर आ रहा है ये कौन है? तो विषमुख बोला हमें लगता है ये उन्हीं राम का कोई सेवक होगा, जिन राम की पत्नी का हरण हमारे पिताजी करके ले आए। अच्छा, कितना बड़ा काम करके आए हैं पिताजी, हैं? कितनी शान से नाम ले रहा है। जिन राम की पत्नी का हरण हमारे पिताजी करके लाए हैं,